मोदी सरकार के एक फैसले ने मुनीर आर्मी में पैनिक बटन दबा दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला मानने के बाद कैसे पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। इंडिया का जो मीडिया का एक बड़ा सेक्शन जो है वो जारी बात है इसको पाकिस्तान की तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपने 3 सुपर कैरियर्स जो है वो लॉन्च कर दिए हुए हैं। क्या इंडिया अपने इस लॉन्च के जो अनाउंसमेंट है उससे काउंटर कर सकेगा? क्या चाइना को काउंटर कर सकेगा? क्योंकि राइट नाउ हम लोग ये तो बात एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का हम कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली चाइना और जब इंडिया की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि काउंटर कर लेगा इंडिया चाइना को? क्या लगता है आपको? जी सर, क्या मैं बताऊं हाँ जी। इंडिया के पास एक कैरियर थोड़ी है। हाँ। इंडिया के पास उधर भी कैरियर है, जो यूएस के कैरियर है वो भी तो इंडिया के कैरियर है। यानी कि यूएस और इंडिया, फ्रांस की जितनी भी डील्स हैं वो ऑलमोस्ट यूएस के कहने पे ही की हैं। यूएस के कहने पे इंडिया ने और फ्रांस ने डील की हैं। वो क्यों कि वो चाइना को काउंटर कर सके। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि जो इंडिया है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है जिसमें दर्जनों लोगों की हलाकतों की खबरें आती हैं और उसका इल्जाम इंडियन मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर लगाया गया। और मैं आपको बता रहा था कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की जानिब से किया गया है और इसको इल्जाम लगाकर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला और एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी जाएगी। और फिर मैंने ये भी देखा कि दुनिया की जो कुछ ममालिक हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कई लोगों का इसमें कहना ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ज़रूर है और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इंडिया के मैं डिफरेंट टीवी स्टेशंस पे एक्सपर्ट्स हैं या उनके जो मिलिट्री के लोग हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 30-40 केजी का, कोई कह रहा है 300 केजी का था। और पर हमलों की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी की जानिब से अपनी अफवाज को क्या हुक्म जारी किया गया है। अमित शाह का बयान और नरेंद्र मोदी का बयान जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर चलवाएंगे और उसका पोस्टमार्टम करना है कि सिचुएशन इस वक्त कितनी ज्यादा लर्जाखेज है और जंग आपके दहलीज पर आकर खड़ी हो चुकी है। और ये जो जंग है ये बहुत लंबी और बहुत खतरनाक होने जा रही है। यानी कि नवंबर का महीना आप इसको जंग का महीना कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस वक्त न्यू दिल्ली में आला फौजी अफसरान की आला तरीन बैठक, अहम तरीन बैठक, और इस बैठक में क्या होने जा रहा है और आईएसपीआर की जानिब से, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि आईएसपीआर की जानिब से भी खबर की तस्दीक कर दी गई है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं भूलना है। जनाब, न्यू दिल्ली में हमला होता है और वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें मैंने आपको कल वाले वीलॉग भी बता दिया था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो एक बड़ी अहम टाइमिंग से ऊपर हुआ है कि जब बिहार का इलेक्शन करीब है और भारतीय मीडिया के मुताबिक न्यू दिल्ली में जो बम धमाका हुआ वो एक नेवी ऑफिसर की कार पर हुआ और बाकी जितनी आसपास गाड़ियां खड़ी थी, रिक्शास खड़े होते वो भी जलकर राख हो गए। और वहां पर तकरीबन जो एज पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट 9 जो लोग हैं वो उसमें हलाक हो चुके हैं। अब अचंभे की बात यह है कि आज ही जो बिहार का इलेक्शन है उसका फेज 2 शुरू होने जा रहा है और भारत के जितने भी सियासी माहिरीन हैं वो इस बात पर यकीन थे कि फेज 1 में मोदी सरकार को बदतरीन शिकस्त होने जा रही है। फेज 2 स्टार्ट हो रहा है और फेज 1 में मोदी को अपनी शिकस्त जब नजर आई तो उसने न्यू दिल्ली में, कैपिटल में, ये कोई आसान बात नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर अटैक हो जाए, ये जो पूरा पाकिस्तान लरस जाता है। अब ये न्यू दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, उनके कैपिटल में जो अटैक हुआ है उसने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मोदी को, बीजेपी को इलेक्शंस में शिकस्त हो रही थी। फेज 1 वो हार गए थे और उसको अपनी शिकस्त जब नजर आई तो उसने न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा अटैक करवाकर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। तो यही वजह है कि सब भारतीय फौजें जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, हर तरह से हाई अलर्ट है, डिप्लॉयमेंट्स हो गई हैं, उनके ड्रोन हो, उनकी मिसाइल्स हो, भारतीय लड़ाका तैयार है, वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर मौजूद है। तो इस सारी सिचुएशन में जब मोदी बिहार का जो इलेक्शन फेज 1 हार रहा है, भारत के तमाम सियासी पंडित जो हैं वो मोदी को बता रहे हैं कि इलेक्शन हार जाओगे। और आज 11 नवंबर को फेज 2 शुरू हो रहा है और कल भारत ने कुछ दहशतगर्द पकड़ने का दावा किया कि हमने कुछ दहशतगर्द पकड़े हैं और जिनसे 360 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद होने का इन्होंने दावा भी किया कि हमने उससे बरामद किया है। और फिर कल ही ये अटैक हो जाना न्यू दिल्ली के अंदर ये बताता है कि जिस पर जो फौरी बयानिया बनाया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0
अब शुरू होने वाला है। यानी कि चंद ही घंटे गुजरे थे कि बॉलीवुड का जो स्क्रिप्ट है वो आप सबके सामने आ गया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये अटैक हुआ और इसका रिटेलिटी अटैक ये पाकिस्तान पर लॉन्च करेंगे, आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं, जिसके लिए हमारी भारतीय जो पाकिस्तानी फौज है, फिजाइया है, वो इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी है। तो अब खबर क्या आ रही है, दिन चढ़ते ही न्यू दिल्ली का एक तो ये जो हमला है वो उसका मंसूबा बेनकाब हुआ है और पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर दी गई है। पाकिस्तान पर हमले का हुक्म जारी किया गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो बयान है वो लीडरशिप है वो अब पॉलिटिकल, जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं बिहार में, तो दे आर वेरी हैप्पी कि जी पाकिस्तान बैशिंग में और पाकिस्तान के उसमें उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं और वो समझ रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अगले इलेक्शंस में भी लेके जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो मिलिट्री है, दे हैव बिकम पॉलिटिशियंस जी, और इनका जो वॉर मॉन्गरिंग कर करके इन्होंने अवाम को मिलिट्री बना दिया। और मिलिट्री लीडरशिप को, कोई भी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती। ये करेंगे वो करेंगे, ह्यूब्रिस अप्रोच पहले भी रही है। ये दीज आर पॉलिटिकल स्लोगन्स, ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। हाँ, इंटेंट है नहीं है, पाकिस्तान उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के मुताबिक अपने आप को तैयार रखना है जी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हमारा रिस्पॉन्स। तो अगर ये ट्रेलर है तो अच्छा बड़ा अच्छा ट्रेलर था। अगर ट्रेलर में 7 से 8 जहाज उनके गिर गए इंक्लूडिंग राफेल, तो जब पूरी मूवी चलेगी तो उनकी मिलिट्री कहाँ खड़ी होगी? ये वही मिलिट्री है जो 2 दिन के लिए देयर एयरफोर्स वाज आउट ऑफ द एयर जी, वो बिल्कुल ग्राउंडेड थे। इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसका एस्केलेशन कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान ने अपने हाथ में रखा हुआ था। इनके हाथ में होता तो ये कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाउएवर पाकिस्तान इज वेरी क्लियर जी, कन्वेंशनल डोमेन में जहां पे भी लेके जाना चाहेंगे पाकिस्तान इस वॉर को वहीं पे लेके जाएगा। दूसरा इसकी वजह यह है कि देखें, पाकिस्तान में एक प्रॉक्सी वॉर हो रही है जामी साहब। बिल्कुल इनकी एप्लीकेशन हुई है फितना अल खवारिज। आज भी आपने देखा जो टेररिस्ट की कन्फेशन स्टेटमेंट्स आ रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके लिंकेजेस हैं, ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं टू कवर अप देयर हाइब्रिड एप्लीकेशन, जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी अफगानिस्तान से है कि हम जो भी करेंगे जहां से भी हम, ताकि हमारा कोई रिस्पॉन्स ना जनरेट कर सके। और अगर रिस्पॉन्स जनरेट, वो उनको फियर भी है कि हो सकता है जी पाकिस्तान को जब 100% ये चीजें तो कंफर्म है कि दे आर सीरियसली इन्वॉल्व इन दिस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, तो वहां पे थोड़े से फियर भी एस्टेब्लिश। दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड निकला पाकिस्तानियों का अब खुलासा धीरे धीरे दिल्ली ब्लास्ट पर होने लगा है। मोदी जी अब साफ साफ ऐलान कर दिए हैं, जो भी पाकिस्तानी इंडिया में पकड़ा जाए उसे सीधे, उसको कोई भी वार्निंग नहीं दिया जाए, उसे सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। क्योंकि इस बार मोदी जी अब इतने गुस्से में आ चुके हैं जितने गुस्से में मोदी जी कभी भी नहीं आए थे। आज मोदी जी अपनी इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी का मास्टरमाइंड देखकर मोदी जी एकदम से गुस्से में आ गए हैं पाकिस्तानियों, क्योंकि यह पाकिस्तानी दिल्ली का कोई कार ब्लास्ट नहीं था, दिल्ली में यह एक बम ब्लास्ट था। और इस बम ब्लास्ट का साफ साफ नज़रिया पाकिस्तान का नज़र आ रहा था, मगर धीरे धीरे अब पूरा शक साबुत बन चुका है। क्योंकि पाकिस्तान का जो मास्टरमाइंड है दिल्ली ब्लास्ट का, वो पाकिस्तानी ही निकल चुका है, उसका नाम भी आ चुका है, जिसमें 2 तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही नज़र आ रहे हैं और एक और पाकिस्तान का आदमी नज़र आ रहा है, जिस पर मोदी जी अब साफ साफ ऐलान कर दिए हैं इन पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ने का। अब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब मोदी जी साफ साफ फैसला ले लिए हैं कि कोई भी पाकिस्तानियों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह पाकिस्तानी पहले दोस्ती बनाते हैं और सीज फायर की भीख मांगते हैं, उसके बाद जो उनको भीख देता है उसी पर फिर यह पाकिस्तानी अटैक करते हैं। यह पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब मोदी जी लॉन्च किए थे तो यह पाकिस्तानी रो रो कर डोनाल्ड ट्रंप से कहकर सीज फायर की भीख मांग लिए, मगर उसके बाद अब यह पाकिस्तानी भारत पे ही अटैक करना स्टार्ट कर दिए। मोदी जी इनको सीज फायर की भीख देकर बहुत ही भारी गलती कर दिए हैं, क्योंकि यह पाकिस्तानी सुधरने वाले नहीं हैं, इनको अब सुधारना पड़ेगा। और मोदी जी अब इन पाकिस्तानियों को सुधारने में लग चुके हैं, क्योंकि अब मोदी जी इन पाकिस्तानियों को छोड़ने वाले नहीं हैं।